यह कहानी जीहून नाम के एक लड़के की है। अभी वह अपने स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में अपनी बड़ी बहन जिए के साथ था। असल में वह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और हमेशा सभी से लड़ाई करता रहता है, जिसकी वजह से जीहून स्कूल के लिए एक परेशानी बन चुका है। टीचर्स के प्रति उसका व्यवहार भी काफी बेकार था, इसीलिए प्रिंसिपल को उसकी बहन जिए को स्कूल बुलाना पड़ा, क्योंकि जिए जीहून की गार्डियन है। जिए कोशिश करती है कि प्रिंसिपल जीहून को एक आखिरी मौका दे जिससे वह अपने आप को बदल सके, लेकिन प्रिंसिपल उसके बुरे बर्ताव और लड़ाई से काफी परेशान हो चुकी थी। इसीलिए अब वह उसे कोई मौका नहीं देना चाहती और आखिर में प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनती और जीहून को स्कूल से निकाल देती है। उसी रात जीहून इंटरनेट पर नए स्कूल की तलाश कर रहा होता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा स्कूल मिल जाता है जिसमें कोई रूल्स नहीं थे। उस स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स भी उसकी तरह ही परेशानी खड़ी करने वाले थे। उसे वह स्कूल बहुत पसंद आता है और वह वहां एडमिशन लेने का फैसला करता है। अगले दिन वह उस स्कूल में जाता है जो कि पहले एक जेल था, लेकिन अब उसे स्कूल में बदल दिया गया है। जैसे ही वह स्कूल में पहला कदम रखता है, उसके सिर पर एक बॉल आकर लगती है। असल में कुछ गुंडों ने जानबूझकर फाइट करने के लिए वह बॉल मारी थी, लेकिन जीहून उनसे डरता नहीं और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उनमें से एक गुंडा उसके पास आकर माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर जीहून काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे उससे फाइट करने वाले हैं। फिर वह स्कूल के टीचर के पास जाता है। वहां के टीचर भी नॉर्मल टीचर से काफी अलग होते हैं। उसे उस स्कूल की एक चीज बहुत पसंद आती है कि उस स्कूल में एडमिशन के लिए कोई मुश्किल रूल्स नहीं है। अगर किसी को वहां एडमिशन चाहिए तो उसे सिर्फ फाइटिंग में अच्छा होना चाहिए। जीहून तो फाइटिंग में पहले से ही अच्छा था, इसीलिए उसे तुरंत एडमिशन मिल जाता है। अब वह अपनी क्लास ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं पता होता कि उसकी क्लास कहाँ है। इसलिए वह एक स्टूडेंट चांगसिक से पूछता है। चांगसिक काफी छोटा और दुबला पतला होता है, इसलिए जीह को लगता है कि वह कमजोर होगा, लेकिन असल में चांगसिक स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से एक था। जीह अपनी क्लास पहुंच जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को फाइट करने के लिए चैलेंज करने की सोचता है। तभी यांगसिक नाम का स्टूडेंट उसे बताता है कि स्कूल के रूल्स के अनुसार स्टूडेंट्स आपस में फाइट नहीं कर सकते। इसी वजह से जिन्होंने जीह को बॉल मारी थी, उन्होंने माफी मांगकर फाइट नहीं की थी। लेकिन जीहून रूल्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जैसे ही लंच होता है, सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले जाते हैं। फिर यांगसिक जीह को स्कूल की बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है, जहां वह देखता है कि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। यांगसिक बताता है कि यह एक अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिया है, जहां स्टूडेंट्स को फाइट करने की परमिशन है। यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बेट भी लगती है। फिर यांगसिक बताता है कि जो स्टूडेंट इस जगह की सभी फाइट्स जीतता है, वह स्कूल का लीडर बन जाता है और उसे स्कूल के रूल्स बनाने की पावर मिलती है। यह सुनकर जीहून को बहुत अच्छा लगता है और वह भी फाइट करने की इच्छा जताता है। यांगसिक उसे बताता है कि स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट डेहो है, जिसे टाइगर भी कहा जाता है। उसने यहाँ के हर स्टूडेंट को हरा रखा है और वह स्कूल का लीडर है। अगर जीहून को डेहो से फाइट करनी है तो पहले उसे टॉप 3 स्टूडेंट्स को हराना होगा। पहला है गेटा, जो रेसलिंग और जूडो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। दूसरा है सनकोंग, जो कि एक पागल फाइटर है। तीसरा है चांगसिक, जिससे जीह कुछ देर पहले मिला था। यह सब जानने के बाद जीहून चांगसिक को सबसे कमजोर समझकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन चांगसिक मना कर देता है क्योंकि फाइट करना रूल्स के खिलाफ है। तभी चांगसिक के दोस्त आते हैं और जीहून के कपड़े उतारने लगते हैं। वे सब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि जीहून अभी भी किटी अंडरवियर पहनता है। तभी से जीहून का नाम हेलो किटी पड़ जाता है। यांगसिक यह देखता है कि जीहून इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वह उसे बताता है कि अगर उसे टॉप 3 से फाइट करनी है तो पहले उसे लगातार 5 फाइट्स जीतनी होंगी। इसके बाद वह चांगसिक की फाइट देखने ले जाता है। जीहून देखता है कि चांगसिक बहुत शांत रहकर फाइट करता है, पर उसकी टेक्निक खतरनाक है। फिर जीहून फाइटिंग क्लब ज्वाइन करता है और पहली फाइट आसानी से जीत लेता है। धीरे धीरे वह कई फाइट्स जीतता है और स्कूल में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। लोग उस पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। एक टीचर जो फाइट्स पर बेट लगाता है, वह पैसे हारने लगता है क्योंकि जीहून लगातार जीत रहा था। इसीलिए वह टीचर जीहून को रोकने की प्लानिंग करता है।
अब जिहुन का अगला मुकाबला गेटा से होना था, जो टॉप 3 में से एक है। असल में ये फाइट राउंड 16 में होनी चाहिए थी, पर टीचर ने लाइनअप बदल दिया था ताकि जिहुन हार जाए। यांग सिक उसे मना करता है कि वह अभी गेटा से फाइट के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिहुन मानता नहीं और फाइट करता है। शुरुआत में जिहुन को काफी मुश्किल होती है, पर वह अपनी टी शर्ट उतार देता है, जिससे उसकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत से गेटा को हराने में सफल हो जाता है और अब टॉप 3 में से एक को हरा चुका होता है। फिर सन कोंग उसकी क्लास में आता है और फाइट का चैलेंज देता है। जिहुन मान जाता है, लेकिन सन कोंग बहुत स्ट्रांग होता है और हर अटैक झेल जाता है। फिर वह जिहुन पर हमला करता है, लेकिन तभी उसका फेवरेट खिलौना खो जाता है और उसका ध्यान भटकता है। जी इस मौके का फायदा उठाकर फाइट जीत जाता है। इसके बाद डे हो आता है और सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वह स्कूल का सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट है। वह रूल्स तोड़कर सबको हराना चाहता है। अब तय होता है कि चांग सिक और डे हो की फाइट होगी, जिससे अगला लीडर डिसाइड होगा। डे हो आसानी से जीत जाता है और सभी स्टूडेंट उसकी साइड आ जाते हैं। वह गेटा और सन कोंग को भी हरा देता है। यांग सिक को पता चलता है कि डे हो जिहुन से फाइट करना चाहता है। वह जिहुन को सलाह देता है कि स्कूल छोड़ दे, लेकिन डे हो सब सुन लेता है और यांग सिक को बहुत बुरी तरह पीट देता है। ये देख जिहुन बहुत दुखी होता है और बदला लेने का फैसला करता है। घर आकर वह अपनी बहन से इमोशनल बातें करता है और उसे मोटिवेशन मिलता है। फिर वह डे हो का चैलेंज स्वीकार करता है। पहले उसे डे हो के साथियों से लड़ना पड़ता है और वह अकेला टिक नहीं पाता, लेकिन तभी चांग सिक, गेटा और सन कोंग उसकी मदद करने आ जाते हैं। तीनों डे हो के साथियों से लड़ते हैं और जिहुन और डे हो अलग जगह पर फाइट करते हैं। यह फाइट बहुत खतरनाक होती है और अंत में जिहुन जीत जाता है। अब वह स्कूल का नया लीडर बन जाता है और रूल्स बदलने का अधिकार उसे मिल जाता है। वह फिर से अंडरग्राउंड फाइट्स की परमिशन देता है। मूवी के अंत में जिहुन चांग सिक से फाइट करने को तैयार होता है, लेकिन हमें यह नहीं दिखाया जाता कि उस फाइट में जीत किसकी हुई।